खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बिग न्यूज का प्रोग्राम बिग पर्सनालिटी विद सैयद अनवर। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। रहमानिर्रहीम। आपका अपना प्रोग्राम बिग पर्सनैलिटी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेजबान सैयद अनवर और मैं हूँ फातिमा खान। जी जी बिल्कुल फातिमा खान, और अपने चाहने, देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। और फातिमा खान का भी सलाम कबूल कीजिए। जी जी बिल्कुल। और आज हम एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी को लेकर आए हैं आपके दरमियान, इसलिए कि हमारे देखने, चाहने और सुनने वाले हमेशा इस तरह की शख्सियत को सुनना चाहते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बिग पर्सनैलिटी मौजूद है जिनका नाम है जी जी बिल्कुल, जिनका नाम है शहजाद अहमद विर्क। शहजाद अहमद विर्क डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशन सरगोधा के, और इससे पहले आप डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के तौर पे भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। सर, आपको कहते हैं बिग न्यूज के बिग स्टूडियो में खुश आमदेद। जी थैंक यू, शुक्रिया आपका। जी सर जी, मेरी तरफ से भी आपको वेलकम। थैंक यू जी। आप सब दोस्त साहब का शुक्रिया, आपने अपना मुझे इज्जत अफजाई दी, इज्जत बख्शी। जी, शहजाद अहमद विर्क एक इंसान दोस्त तबीयत के मालिक हैं और मोहब्बतें बांटते हैं। हम इनसे दिल की बात कर भी लेते हैं और ये हमारे दिल की सुन भी लेते हैं। बहुत प्यार करने वाले इंसान है, और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट खेलने के लिए हमारे दरमियान बहुत से खूबसूरत कॉमेडियन भी मौजूद हैं। एक दफा जरा उनके लिए क्लैप तो कर दें। और हमारे दरमियान मौजूद है मारूफ सिंगर जफर अब्बास जानी। नाज़रीन, हमारे मेहमान जो हैं आज के, उनको मौसीकी बड़ी ही पसंद है, तो उनके लिए आज हमने ये साथ में एहतमाम किया हुआ है, तो साथ साथ आप भी एंटरटेन होंगे। जी नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी जी बिल्कुल, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सर, आप तशरीफ लाए बिग न्यूज के स्टूडियो में, हमें बहुत अच्छा लगा। देखने, चाहने और सुनने वाले आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सर जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कहां पे पैदा हुए, कब पैदा हुए, और ये जो फूल है ये कहां पे खिला? थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया आपका। आपने ये नहीं कहा कि आप पैदा क्यों हुए। आपने दो काफ इस्तेमाल किए हैं, तीसरा आपने नहीं इस्तेमाल किया। तो चलें, बहरहाल ऑन लाइटर नोट, मैं जी ज़िला शेखपुरा है लाहौर के पास एक, उसकी तहसील है शरकपुर शरीफ, जो बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी, उनकी वजह से पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। उसका एक गांव है पुरानी बैनी, जो दरिया रावी के किनारे पे वाक़ है। मैं वहाँ पे पैदा हुआ 1983 में, वहीं पला बड़ा, वहीं प्राइमरी, गांव के स्कूल से ही प्राइमरी आम बच्चों की तरह की, जिस तरह सारे गांव के देहातों के बच्चे करते हैं। मिडिल भी वहीं से किया, मैट्रिक भी वहीं से किया। जी सर जी, आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की? मैंने जी एमफिल तक एजुकेशन मुकम्मल की है, यानी कि यूनिवर्सिटी तक 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मैंने मुकम्मल की। अच्छा सर, बतौर डायरेक्टर आप सरगोधा में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इससे पहले आप किन अजला में रह चुके हैं और किन किन पोस्टों पे रह चुके हैं? मैंने जी करियर का आगाज़ जब किया था तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अफसर तलकात आमा था, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पे कोई 2 साल ड्यूटी की। उसके बाद नारोवाल चला गया, नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे रहा। उसके बाद ननकाना साहब चला गया, ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे रहा। सिखों की वजह से ननकाना साहब पूरी दुनिया में जाना जाता है। सिखों की वजह से वो 2005 में ज़िला बना था, नया ज़िला था, मेरी 2009 में वहाँ पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद शेखपुरा में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रहा। उसके बाद सियालकोट में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रहा। उसके बाद पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन है एक, जो साफ़ियों की वेलफेयर के लिए काम करती है, प्लाट देती है ताकि वो साफ़ी जो हैं वो दिन रात जो मेहनत करते हैं वो अपने घर बंद तमीर कर सके। उसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे का हेड रहा। उसके बाद मैं ननकाना साहब में DOC सेकंड इन कमांड रहा। DCO उस वक्त सिस्टम होता था DCO का, डिप्टी कमिश्नर की जगह, तो सेकंड पे होता था ADCG की जगह पे DOC डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोऑर्डिनेशन, वो रहा मैं वहाँ पे कुछ 1.25 साल। उसके बाद बखर मियाँ वाली खुशाब में
रहा मुख्तलिफ पोस्टों पे, तो आजकल सरगोदा में आपके इलाके में आपकी खिदमत के लिए। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत तारुफ है आपका, आपने बहुत मेहनत की। अच्छा सर, अब मेरा ख्याल है ये खट्टी मीठी बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, आपको मौसीकी के हवाले से अगर कहा जाए तो क्या सुनना चाहेंगे? मौसीकी जी अच्छी हो, जो भी अच्छा, ये गुलाम अब्बास जानी साहब, जफ़र अब्बास जानी साहब हैं, तो जो ये सराइकी में मीठी ज़ुबान है, सराइकी में जो सा भी गाना इनका पसंद है वो सुने। जी, जफर अब्बास जानी की तरफ चलते हैं और सुनते हैं खूबसूरत गीत। नहीं लभदे सजान बाजारों, तन क्यों एडे फिकर ते डर रांदन या सजान रांदन या घर रांदन, तन क्यों एडे फिकर ते डर रांदन या सजन रांदन या घर रांदन। नहीं लभदे सजन बाजारों, बंदा पुछदा केड़े शारों, तुल विकदे हीरिया नाल तुलाइया सजन दे मोल विकदे, फुल विकदे मांगे भी ले लैया सजन दे मोल विकदे। मेरे हाथ दिया वेख लकीरा, मेरे हाथ दिया वेख लकीरा, विक में दिया तन दिया लीरा, तुल विक दे हीरिया नाल तुलाइया सजन दे मोल विक दे, मुल विक दे मांगे भी ले लैया सजन दे मोल विक दे। हदू बाला बार नचया, हदू बाला बार नचया, मुख्तार नसीब अज़माया, तुल विक दे हीरिया नाल तुलाइया सजन दे मोल विक दे, फुल विक दे मांगे भी ले लैया सजन दे मोल विक दे। विक दे मांगे भी ले लैया सजन दे मोल विक दे, ओ सजन दे मोल विक दे, ओ सजन दे मोल विक दे। लोक मौसीकी हमारा विरसा है। जी जी बिल्कुल, लोक मौसीकी हमारा विरसा है और जो अपने विरसे की हिफाजत करते हैं वही लोग आगे की तरफ जाते हैं, इसलिए कि अपनी रहतल बैतल से प्यार करना ही असल बात है। सर, कैसी लगी आपको ये मौसीकी? ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। ज़फ़र अब्बास जानी साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जी, ज़फ़र अब्बास जानी तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे सरगोदा का सरमाया है और पूरे पंजाब में इन्होंने अपना नाम बनवाया है। तो मेरा ख्याल है कि शायद वक्त ब्रेक का हो गया।
जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाजी कोई चंगी म्यारी ते सस्ती दी चाह दे दियो। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਤ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਚਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਉਹ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੱਕ ਕੋਪਨ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਇਨਾਮਾਤ। ਤੇ ਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਫੜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਫਿਰ ਫੜ ਅਮੀਤ ਚਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਰਟਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੋਪਨ ਫ੍ਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਮੀਤ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ मौके तो फायदा उठा। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। और हमारे दरमियान मौजूद हैं शहजाद अहमद विर्क, आज की बिग पर्सनैलिटी जिन्होंने बहुत सी अचीवमेंट की हैं जिंदगी में। अच्छा सर, कोई ऐसी हसरत, कोई ऐसा ख्वाब जो आप आज भी देखते हो या जो पूरा ना हो सका हो? नहीं, अब अगर सच्ची पूछे ना तो वो एक मुझे शेर याद आ गया। वो कहते हैं इसलिए तो हम रात जगे मनाते हैं, जिनको नींद आती है उनको ख्वाब आते हैं। अब कोई ऐसा ख्वाब या ऐसी हसरत नहीं जो नामुकम्मल है, जो पूरी नहीं। अल्लाह ताला ने सारी हसरतें पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे पता चला था कि आप CSP अफसर बनना चाह रहे थे, तो कुछ इस तरह का वो क्या सिलसिला हुआ कि आप ऐसा ना कर सके? मेरे मेंटोर थे मेरे दादाजी, वो स्कूल टीचर थे। उनको कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसमें उन्होंने मुझे, जब मैं 5वीं में पढ़ता था तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बेटा CSP ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो मैं भी पढ़ता रहा उनके कहने पे। उसी तरह जिस तरह गांव का माहौल होता है जो है, उसमें कोई इतना सेहत अफजा माहौल तो होता नहीं कि बंदा वहाँ पे पढ़ सके, ना कोई पढ़ाई की तरफ राग़िब होता है। तो वो वाहिद मेरा सोर्स थे जो मुझे मोटिवेट करते थे और कहते थे कि आपने CSP ऑफिसर बनना है। तो मैं भी उसी तरफ लगा हुआ था। तो फिर चूँकि उनका एक चेक एंड बैलेंस था मेरे ऊपर, तो वो मैं पढ़ता रहा FC कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की उनके कहने पे। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो ये चाहते थे कि या आपने CSP ऑफिसर बनना है तो या आपने कहीं यूरोप वगैरह पे सेटल होना है। दो उनकी ख्वाहिशें थी, तो वो दोनों ही मैं पूरी ना कर सका। अपना उनकी ख्वाहिश जो है वो, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से मंजूर ही ऐसे था। अल्लाह ताला ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया होगा मुझे। शहजाद साहब, जो अपने प्यारे, जी कंटिन्यू करें। तो वो ये हसरत, इसे नामुकम्मल हसरत कह रही हैं। अब इसे मैं अब इस स्टेज पे 17 साल के प्रैक्टिकल लाइफ के बाद मैं नहीं कहता कि ये हसरत है, क्योंकि अब मैंने कई चीज़ें ऐसी देख ली हैं। तो मैं समझता नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए बनाया था। जिस जगह पे मैं आया हूँ मुझे यहीं के लिए मुझे डिज़ाइन किया गया था और यहीं मैं आ गया हूँ। इसमें उनका कोई दोष नहीं। सर, खूबसूरत बात की आपने कि आपको इसीलिए डिजाइन किया गया था। हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत एक खास ड्यूटी के साथ दुनिया पे भेजते हैं। बहरहाल जो जाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, हसरतें और ख्वाब हमेशा जिंदा रहते हैं। हम दुआगो हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी सर, कि सर आपने सरगोदा वालों को बहुत प्यार दिया। क्या कहना चाहेंगी फातिमा खान? जी सर, बताएं आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज़ में पहले तो क्रिकेट खेलते थे। अब जब से सर्विस में आया हूँ कोई 5-6 साल हो गए हैं। गोल्फ हॉबी है, गोल्फ खेलते हैं। उसके बाद बुक रीडिंग है, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लेते हैं जो भी मार्केट में छप के आए हैं। संगे मील पब्लिकेशंस के मालिक हैं अफजाल साहब, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। जो भी किताब छापे हुए मुझे भेज देते हैं तो मैं वो पढ़ता हूँ। ये 2 हॉबीज़ हैं, बुक रीडिंग और गोल्फ खेलना। अच्छा सर, मुझे पता चला है कि आपको होटलिंग का बहुत शौक है, बहुत एंजॉय करते हैं आप होटलिंग को, और शायरी से भी बड़ा अच्छा शगफ रखते हैं। शायरी सुनने की हद तक शगफ है, अच्छा शगफ है। सुखन वार नहीं हूँ मगर सुखन सनास ज़रूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। और मैं कहता हूँ कि ये जो भी बंदा सेंसिटिव होता है, जो भी बंदा पढ़ा लिखा होता है, उसे थोड़ा बहुत तो लिखने पढ़ने से और शायरी से शगफ होता ही है ना। जी, वो किसी ने कहा था ना कि वर्क मेरी नजरों में कायनात का है, कि दस्ते गैब से लिखी हुई किताब हूं मैं। किसी नजर में अलामत हूं खुद पसंदी की, और किसी नजर में फकत जर्राए तुराब हूं मैं। तो आप बड़े लोग हैं, बड़ी बातें करते हैं।
अच्छा सर, माशाल्लाह से आपके बच्चे कितने हैं, बीवियां कितनी हैं? क्योंकि जब बंदा पोस्ट पे चला जाता है और इस्लाम में क्योंकि 4 की इजाजत दी हुई है, तो अमूमी तौर पे इस तरह के हादसात हो जाते हैं या खुशनुमा ख्वाब हो जाते हैं, आप क्या कहेंगे? देखें जी, बीवी एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और 18 साल से वही है, तो आगे भी जो थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है उसमें वही रहेगी। 4 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है सारे माशाल्लाह। बड़ा बेटा जो है वो प्री 9th का स्टूडेंट है, तो सबसे छोटी बेटी है वो 4 साल की है, वो प्ले ग्रुप में पढ़ती है, लाहौर में ही रहते हैं। अच्छा सर, कई दफा इस तरह से होता है ना, जैसे ये हमारे हकीम साहब हैं, इन्होंने माशाल्लाह 4 शादियां की हैं। जब इनका कोई इंटरव्यू या कोई इस तरह की बात चल रही होती है तो ये कहते हैं एक ही है, और हर एक यही समझ रही होती है कि वो मैं हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हकीम साहब की सेहत से भी लगता है कि एक ही होगी इनकी। 4 वाले नहीं ये लगते, आप इसलिए इनकी बात मान लें कि एक ही है। तो आइए नाजरीन, चलते हैं मौसीकी की तरफ। आपको साथ साथ एंटरटेनमेंट करते रहिए, साथ साथ खट्टी मीठी बातें भी होती रहेंगी। तो आइए हम आपको कुछ सुनाते हैं। जी जी, हम कुछ नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं आप, यकीन करें हम तो बाथरूम सिंगर भी नहीं है। हमारे जफर अब्बास जानी साहब मौजूद हो तो किसी और की जरूरत है भला? जी सर, कुछ अनायत कीजिएगा। जिला सरगोदा शाहपुर नाल सुनींदा ए, जिला सरगोदा शाहपुर नाल सुनींदा ए, हस के बोला कदी कदी मिलन आवेंदा ए, हस के बोला कदी कदी मिलन आवेंदा ए। जिला सरगोदा शाहपुर नाल सुनींदा ए, हस के बोला कदी कदी मिलन आवेंदा ए, हस के बोला कदी कदी मिलन आवेंदा ए। मसे मार के तुआडे ताए, तुसी बांधियो फेर निगाही, मसे मार के तुआडे ताए, सफारे औखेर वे करके जाने अपने इंदाए, सफारे औखेर वे करके जाने अपने इंदाए, हस के बोलो कदी कदी मिलने आवेंदा ए। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा सर, एक माशाल्लाह रीजनेबल पोस्ट है आपकी डायरेक्टर की, तो आप सहाफियों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और उनकी जिंदगी में सहूलतें लाने के लिए आपके क्या इकदाम हैं? देखें जी, अभी इस सरगोदा की हद तक मैं बात करता हूँ तो वैसे तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बना ही सहाफियों की वेलफेयर के लिए है, और वो आर्टिस्ट सपोर्ट फंड हो, जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड हो, साफी कॉलोनियों का क़याम हो, एक्रीडेशन कार्ड हो, रेलवे पे PIA पे किरायों में कमी हो, इसके अलावा मुख्तलिफ सहूलतें हों, तलीमी निज़ाम में मुख्तलिफ सहूलतें हों, बेशुमार हैं। मगर सरगोदा में जो है हम जितने भी साफ़ी दोस्त हैं और जो डिज़र्विंग है उनको हमारा डिपार्टमेंट जो है वो हर मौके पे उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाता है, और हम उनके साथ होते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, उन्हीं के फंड से ही उनकी हेल्प करते हैं। सर, आप मुख्तलिफ जगहों पर तैनात रहे, तो सबसे ज़्यादा इंजॉय आपने किस सिटी में किया? सबसे ज़्यादा जी अगर सच्ची बात पूछें तो वो मैंने सरगोदा में ही इंजॉय किया है। अच्छा सर, सबसे बुरी सिटी कौन सी रही? सबसे बुरा एक्सपीरियंस मुझे अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में रहा है। हालांकि वो मेरा घर था, मगर वो बहुत दफ़ा होता है ना कि घर में ही बंदा रसवा हो जाता है।
अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। सर, आप सहाफी बिरादरी को क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए जी, सहाफ़त तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मगर ये बात ऑन दी रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है, आर्टिस्ट और सहाफ़त दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में फुल टाइम प्रोफेशन नहीं बन सका। ये हॉबी के तौर पे तो ठीक है, हॉबी के तौर पे आप इसे साथ लेते हैं तो हो सकता है बाद दफ़ा इसकी अर्निंग आपके प्रोफेशन से ज़्यादा होती है, मगर इसको बतौर पेशा जो है ना वो बनाने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसलिए मैं जो नए लड़के नौजवान आते हैं जो एमए जर्नलिज्म करके हमारे पास, मैं उनको भी मशवरा देता हूँ कि आप किसी बाज़ाब्ता प्रोफेशन को जो हमारी सोसाइटी में या हमारे पाकिस्तान में राइज है उसको अडाप्ट करें, ताकि आप इकनॉमिक जो फ्रीडम है उसको एंजॉय कर सकें। अगर आपको मुआशी आज़ादी होगी तो आपकी सारी दूसरी चीज़ें भी आपको मैसर होंगी, अगर आपको मुआशी आज़ादी नहीं होगी तो फिर दूसरी भी आपकी ज़िंदगी मुश्किल होगी। जी, खूबसूरत बात की। बेशक माशियात ऐसी चीज है जो मुल्क हो, घर हो या आपकी जाती लाइफ, उसमें बुनियादी किरदार अदा करती है। अच्छा सर, जाते जाते मेरे देखने, चाहने और सुनने वालों को आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं इस प्रोग्राम की वसातत से यही मैसेज कन्वे करूँगा कि ज़िंदगी में ना शॉर्टकट ना तलाश करें। जो जिस मंजिल की तरफ भी आपने जाना हो उसका रास्ता लंबा होता है, सब्र तलब होता है, मेहनत वाला होता है, तो आप उसको किसी तरह भी ना छोड़ें। शॉर्टकट जो मार के आप कोई चीज़ हासिल भी कर लेते हैं वो आपको जो नेचुरल टाइम होता है उससे पहले मिली होती है और वो उतने ही शॉर्ट टाइम में आपसे छिन जाती है। वाह। और इसीलिए जो आपको मैच्योरिटी पे जो नेचुरल टाइम में आपको चीज़ मिलती है वो फिर पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलती है। जी बिल्कुल नाजरीन, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब हकीकत तब नगी हुआ। तो ये सफर खटन जरूर होता है, मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इसके समरात भी इतने ही खूबसूरत होते हैं। और मैं पंजाबी च अक्सर कहना ना, जे फुलों की खुशबू लानी होवे ते कंडियां दी चोप भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। खूबसूरत गल की डायरेक्टर साहब ने। जी क्या कहेंगी? जी बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि कोई भी सफर हो उसको फटाफट सीना खत्म करें, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। यहाँ पे आतिश साहब का एक शेर है कि थके तो चल सर के बल ना ठहर आतश, थके तो चल सर के बल ना ठहर आतश, गुले मुराद मंजिल ख्वारा में है। वाह वाह वाह, वो इकबाल ने भी कहा था ना कि रंग हो या खिश्तो चंग, संग हो या हर्फ सौत, मौजाए फन की है खूने जिगर से नमूद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।